हर घर का हो संकल्प यही, एक पेड़ लगाना धर्म सही। बिहार बने हरियाली का द्वार, वृक्ष बचाएं बारंबार। प्रकृति से रिश्ता फिर से जोड़े, हर मौसम में हरियाली ओढ़े। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, बिहार को स्वर्ग बनाएं। धरती माँ की ये पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार। सुनी छावें फिर से भरे, हर कोना हरियाली से तरे। जहां न पंछी गाते थे, अब कलरव के गीत बजे। जहां थी धूप बेहिसाब, अब छावे हो बेहिसाब। शहर से गांव, खेत खलिहान, हर जगह हो वृक्षों का मान। हर आंगन में तुलसी रोपे, पीपल की छाया को संजोए। नदी तालाब पर्वत मैदान, वृक्ष बने इन सबकी जान। बच्चे बूढ़े सब समझे बात, हर पेड़ बढ़ाए जीवन की बात। शुद्ध हवा का सच्चा साधन, वृक्ष ही है जीवन का कारण। फल फूलों और छाया देते, बिना स्वार्थ जीवन भर साथ देते। एक वृक्ष 100 जीवन देता, हर संकट में संबल देता। कटते जंगल की व्यथा सुनो, अब तो कुछ करने की दिशा चुनो। लेट्स इंस्पायर बिहार की ये पुकार, वृक्ष लगाना हो हर जन का व्यवहार। नया बिहार, हरा बिहार, हमारा सपना, हमारा अधिकार। एक वृक्ष, एक दीप समान, रोशन करे जीवन का जहान। बच्चे बोले गर्व से, हाँ हमने भी लगाया है जीवन का वृक्ष वहां। सूखे खेतों की पुकार सुनो, वृक्ष लगाकर हरियाली बुनो। जलवायु की बदलती चाल, रोक सके तो केवल बंजाल। बिन पेड़ों के जीवन अधूरा, यही है अब अनुभव गूढ़ा। समृद्धि तब ही संभव होती, जब हर धरती हरित होती। पेड़ है खेतों के रक्षक, वर्षा के सच्चे प्रेरक। घटता जंगल बढ़ाए ताप, बाढ़ सूखा दोनों दे संताप। हरियाली लाए निवेश, पर्यटन रोजगार विशेष। वनों से जुड़ी है संभावनाएं, खेती आय और साधन छाए। चुनौती है जन में चेतना भरना, वृक्ष बचाकर भविष्य गढ़ना। आज लगाए जो एक बिरवा, कल बनेगा बिहार की समृद्धि का किदवंती वृक्ष अमरवा। अपनी धरा पर जन्म लेना सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसकी सेवा, उसका संवारना, यही हमारा कर्तव्य है। वृक्ष लगाकर ऋण चुकाए, माटी का हम जो उपकार है। हरियाली से भर दे बिहार, यही सच्चा सत्कार है। विकास वैभव से मिली प्रेरणा, हर दिल में जागी हरियाली की भावना। माटी से जुड़कर उठे हैं, कदम बना रहे हैं बिहार को हरित सनम। लेट्स इंस्पायर बिहार की गूंज है साफ, वृक्ष लगाना ही अब असली विलास। आओ बढ़ाए हरियाली का विस्तार, रचे मिलकर एक नया बिहार। कोरोना काल ने पूरी मानवता को यह सिखाया कि स्वच्छ वायु, शुद्ध वातावरण और मजबूत इम्यूनिटी ही जीवन की असली संपत्ति है। और यह सब हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। जब शहरों की सांसें थम रही थी, तब वनों और प्राकृतिक क्षेत्रों ने हमें निःशुल्क ऑक्सीजन, मानसिक शांति और जीवन की उम्मीद दी। वनों ने ना केवल पर्यावरण को संतुलित रखा, बल्कि जैविक विविधता को भी सुरक्षित किया, जिससे अनेक पारंपरिक औषधियां और प्राकृतिक उपचार संभव हुए। इस वैश्विक महामारी ने हमें यह एहसास दिलाया कि यदि पृथ्वी को बचाना है, तो वनों का संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान नागरिकों, आज का मेरा टॉपिक है बरसात का मौसम, हर बिहारी के लिए वृक्षारोपण की पुकार। भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ वृक्षों को न केवल जैविक संरचना नहीं, बल्कि जीवन दायिनी देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। पीपल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास स्थल माना गया है और इसे स्पर्श करना भी पुण्यकारी समझा जाता है। वट वृक्ष बड़ को दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक मानकर वट सावित्री व्रत किया जाता है, जबकि तुलसी को माता लक्ष्मी और औषधीय गुणों से युक्त मानकर घरों में पूजा जाता है। आम, केला, नीम, बेर और आंवला जैसे वृक्ष भी विभिन्न पर्वों और अनुष्ठानों में पूजनीय है। ये धार्मिक भावनाएं न केवल आस्था को दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को भी मजबूती देती है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा वास्तव में प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन का संदेश है, जिसे आज के वैज्ञानिक युग में और भी गहराई से समझने और अपनाने की आवश्यकता है। बरसात का मौसम प्रकृति का वह अमूल्य उपहार है, जिसमें धरती स्वयं हरियाली के स्वागत के लिए तैयार होती है। यही समय है जब मिट्टी नम होती है, बीजों में जान आती है
और पौधों को जड़ पकड़ने में सर्वोत्तम अवसर मिलता है। ऐसे मौसम में वृक्षारोपण न केवल आसान होता है बल्कि उसका जीवित रहने का प्रतिशत भी अधिक होता है। इसलिए यह समय हर बिहारी के लिए संकल्प लेने का है। अपने गांव, मोहल्ले, खेत, स्कूल, मंदिर या सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। बिहार की ऐतिहासिक धरती, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान वृक्षों से सुसज्जित थी, आज फिर से हरियाली की पुकार कर रही है। बढ़ते प्रदूषण, घटते भूजल स्तर और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम सब प्रकृति की ओर लौटे। वृक्ष न केवल छाया, फल और ऑक्सीजन देते हैं बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव करते हैं। यदि हर बिहारी वर्ष में केवल एक वृक्ष भी लगाकर उसका संरक्षण कर दे तो आने वाले वर्षों में बिहार हरा भरा और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध हो सकता है। बिहार में वनों की स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में चिंताजनक है। भारत का औसत वन क्षेत्र के कुल भूभाग का लगभग 24.6% है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा लगभग 7.7% फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार ही है। यह अंतर दर्शाता है कि बिहार अभी हरित क्षेत्र के मामले में काफी पीछे है। राज्य के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण जिलों में कुछ सीमित वनों का विस्तार है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण और कुछ हिस्सों में कैमूर हिल्स, लेकिन अधिकांश मैदानी इलाकों में वन आच्छादन न्यूनतम है। तेजी से होती शहरीकरण, कृषि विस्तार और जनसंख्या दबाव ने पारंपरिक वृक्ष संपदा को नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो भारत की स्थिति भी कई विकसित और पर्यावरण सजग देशों से पीछे है, जैसे ब्राजील में लगभग 59% और फिनलैंड में लगभग 73% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ तक कि एशियाई देशों में भूटान लगभग 71% और जापान लगभग 68% की तुलना में भारत और खासकर बिहार की स्थिति कमजोर है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार को यदि पर्यावरणीय रूप से संतुलित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना ही होगा। वन क्षेत्र केवल आंकड़े नहीं बल्कि राज्य की जलवायु, जैव विविधता और भावी पीढ़ियों की जीवन सुरक्षा के स्तंभ है और बिहार को इस दिशा में त्वरित और सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से युवाओं को, छात्रों को और प्रत्येक वर्ग को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसे प्रेरणा को केवल शब्दों तक सीमित ना रखें बल्कि अपने हाथों से मिट्टी में बीज डालें और एक हरित बिहार के निर्माण में भागीदारी बने। बरसात का यह मौसम हमें मौका दे रहा है प्रकृति से प्रेम जताने का, अपने बच्चों के लिए स्वच्छ हवा छोड़ने का और बिहार को फिर से उसकी हरियाली लौटाने का। आइए हम सभी इस वर्ष एक संकल्प लें, एक बिहारी एक पेड़, हर बरसात में बिहार हरा हो। वृक्षारोपण को सामाजिक चेतना और संस्कार से जोड़ने में शिक्षकों, माता पिता और बौद्धिक जनों की भूमिका अत्यंत महत्व है। शिक्षक बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण भी निर्मित करते हैं। यदि विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को नैतिक शिक्षा के रूप में शामिल किया जाए तो विद्यार्थी इसे केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक कर्तव्य के रूप में अपनाएंगे। शिक्षक यदि हर साल विद्यार्थियों के साथ एक एक पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करे तो यह प्रक्रिया एक जीवंत पाठशाला बन सकती है, जहां बच्चे प्रकृति से जुड़कर सीखे और आगे भी अपने समाज को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं माता पिता घर में बच्चों के पहले आदर्श होते हैं। यदि वे अपने आंगन, छत या खेत में पौधे लगाएं और बच्चों को अपने महत्व की कहानियां, उस पौधे के महत्व की कहानियां सुनाए तो यह सीख जीवन भर साथ रहती है। बौद्धिक जन जैसे लेखक, विचारक, समाज सेवी और धर्मगुरु जनमानस को दिशा देने में समर्थ होते हैं। यदि वे अपने भाषण, लेख और कार्यों के माध्यम से वृक्षारोपण को एक सामाजिक आंदोलन में बदलने का आह्वान करे तो पूरा समाज एक हरित क्रांति की ओर बढ़ सकता है। इन्हीं वर्गों की प्रेरणा से वृक्षारोपण एक परंपरा, एक संस्कार और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन सकती है। वन न केवल पर्यावरण के रक्षक हैं बल्कि उनका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। आर्थिक रूप से वे लकड़ी, औषधियां, खाद्य पदार्थ, रेजिन, रेशम और कई वन उत्पादों के माध्यम से आजीविका का स्रोत बनते हैं, जिससे लाखों लोग, विशेषकर आदिवासी समुदाय, जीविकोपार्जन करते हैं। सामाजिक रूप से वन समुदायों के जीवन परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं, जहां सह अस्तित्व और प्रकृति के साथ संतुलन की भावना विकसित होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय त्योहारों, पूजा पद्धतियों और लोक कथाओं में वनों और वृक्षों का गहरा स्थान है। जैसे सरहुल, कर्मा और वट सावित्री जैसे पर्वों में वृक्षों की पूजा की जाती है।
इस प्रकार वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक जीवन की आधारशिला है। वृक्षारोपण बिहार में एक चुनौती, समाधान और लेट्स इंस्पायर बिहार की भूमिका पर आज हम इस संदेश के माध्यम से चर्चा करेंगे। बिहार में वृक्षारोपण एक गंभीर चुनौती है क्योंकि राज्य का कुल वन क्षेत्र केवल 7.75% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 24.6% से काफी कम है। जनसंख्या दबाव, खेती की बढ़ती जरूरत और बेतरतीब शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की मार ने हरियाली को लगातार घटाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कमी और शहरी इलाकों में जागरूकता की कमी ने वृक्षारोपण को न केवल सरकारी औपचारिकता तक सीमित कर दिया है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों के स्तर पर वृक्ष लगते ही तो है, लेकिन उनका संरक्षण न होना सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं बल्कि वृक्ष संरक्षण को सामाजिक संस्कार बनाने में है। इसके लिए पंचायत स्तर पर वृक्ष मित्र, स्कूलों में ग्रीन मॉनिटर और मोहल्लों में सामूहिक वृक्षों के संरक्षक बनाए जाए। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर को सालाना न्यूनतम वृक्षारोपण का लक्ष्य मिले और उनका ऑडिट हो। कृषि विज्ञान केंद्र और पर्यावरण विभाग द्वारा स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों की नर्सरी विकसित की जाए ताकि जीवित रहने की दर बढ़े। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने इस दिशा में एक प्रेरणादायक और परिणामकारी भूमिका निभाई है। अभियान के मार्गदर्शक आईपीएस विकास वैभव जी के नेतृत्व में 2021 से 2024 के बीच लगभग 1 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें बच्चों, युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। LIV ग्रीन चैलेंज, एक पौधा नायक के नाम और हर पंचायत पेड़ पौधे जैसी पहल ने वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया। बगहा, बेगूसराय, भोजपुर, पटना, गया और जहानाबाद जैसे जिलों में हजारों युवाओं ने पौधारोपण कर हरियाली को कर्तव्य के रूप में अपनाया। यह अभियान बताता है कि यदि नीयत और नेतृत्व सशक्त हो तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है। बिहार में वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व बन चुका है। राज्य का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जो भविष्य में जलवायु असंतुलन, गर्मी, जल संकट और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। कोरोना काल ने यह सिखाया कि स्वच्छ वायु, प्रकृति के साथ सामंजस्य ही जीवन का आधार है। भारत की परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य मानकर पूजा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वृक्षारोपण केवल विज्ञान नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का भी हिस्सा है। वनों का आर्थिक लाभ जहां लाखों लोग रोजगार देता है, वहीं सामाजिक रूप से यह सह अस्तित्व और समुदायों के जीवन का आधार है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में समाधान वही है जो अस्थायी हो। वृक्षारोपण को संस्कार बनाना, संरक्षण को जिम्मेदारी मानना और समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदार बनाना। शिक्षक, माता पिता और बौद्धिक जन यदि इस आंदोलन का रूप दे तो वृक्ष केवल लगेंगे ही नहीं, पनपेंगे भी। इसी दिशा में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने कई चेतना जगाई है, जिसने लाखों युवाओं को वृक्षों के साथ जीवन जोड़ने की प्रेरणा दी है। यह अभियान उदाहरण है कि नेतृत्व, नियत और जन भागीदारी से पर्यावरण की दिशा में बदलाव संभव है। आज जरूरत है हर बिहारी एक पेड़ का प्रहरी बने ताकि आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा, हरियाली और जीवंत बिहार की सौगात पाए। वृक्षारोपण की चुनौती को अवसर में बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा ताकि हर बिहारी एक वृक्ष और एक हरियाली का प्रहरी बने। आइए अपने बिहार को आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करते हैं, मिलकर अपनी धरा को खूबसूरत बनाते हैं, मिलकर अपने बिहार की नैसर्गिक सौंदर्य को लाने में अपना सार्थक योगदान देते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।